नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है आपकी छोटी सी दुनिया। थोड़ा गहरा टॉपिक होगा, समझने की कोशिश करना, प्रैग्मेटिकली समझना, एकदम जंप मत करना, इनिशियल फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग मत करना। मेरे कोई भी वीडियो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग के बियॉन्ड वाले ही हैं, दैट आई कैन प्रॉमिस। ठीक है, तो आप ये देखिए जी, हम देखते हैं ना एक छोटी सी दुनिया में जिसमें हम खो जाएं, जहाँ सुख हो, चैन हो। ऐसी दुनिया हम कहाँ बना सकते हैं, आप बताओ। हर आदमी एक अपनी दुनिया बनाना चाहता है। 2-3 एस्पेक्ट्स एग्जांपल्स लेके बताऊंगा। जब आप ऑफिस जाते हैं, वो आपकी दुनिया नहीं है, क्योंकि आपकी दुनिया में तो आप मालिक होने चाहिए, आपका कंट्रोल होगा, तो वो आपकी नहीं है। आपकी छोटी दुनिया बनती है जब एक घर आपका हो जाता है। आपने देखा है कि जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं 70s 60s में जो हैं, वो अपना घर छोड़ के जाना नहीं चाहते। बुज़ुर्ग जाना नहीं चाहते, उनको अपनी ही एक दुनिया में मज़ा आता है। उनका एक घर है, उनने उसमें कहीं कोई गमला लगा लिया, कोई तुलसी को पानी देता है, एक रूटीन बना रखा है, एक मेड है, और बड़े सुकून में। कई बार यंगस्टर्स को भी लगता है कि यार ये आराम से, मतलब मम्मी पापा को बुलाता है, आ जाओ यार आ जाओ, नहीं आने का मन, क्योंकि वो सुख मिल रहा है उनको वहाँ पे, विच इज़ गुड। अगर ऐसा मिल रहा है, मोस्ट लोगों को मिल रहा है। पर मेरा ये बोलना है कि क्या पापा मम्मी के घर में सेम फ्लोर पे अगर एक नया कपल रहे, तो क्या उस नए कपल की, नई बहू बेटे की दुनिया बस पाती है? क्या वो कह पाएंगे ये हमारी दुनिया? क्योंकि हमारी दुनिया में तो खाना हमारे हिसाब से बनेगा, सफाई हमारे हिसाब से होगी, साजो सज्जा का सामान हमारे हिसाब से लगेगा। किसी को पेंटिंग लगानी है, किसी को मॉडर्न आर्ट लगानी है, किसी को भगवान जी की फ़ोटो लगानी है, किसी को पर्दे लाइट लगाने हैं, किसी को चॉकलेट लगाने हैं, किसी को गोल्डन लगाने हैं। तो वो एक अपनी दुनिया में ही सुख और सुकून है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। आज के दिन एक चीज़ और जो हो रही है, वो सासू माओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ मैं, कि अब लेटेस्ट सास बहू के मार्केट का लेटेस्ट बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। पुरानी सासें बहुओं को बर्दाश्त करती थी। अब बोलेंगे अरे नहीं, बहू नहीं, सास बर्दाश्त करती थी। मैं सास के पॉइंट ऑफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सास जो आज के दिन सास है, वो जब, क्योंकि सास भी कभी थी बहू थी टाइप करके, कि जो आज की सास है, जब वो बहू थी तो उसकी सास के साथ जब वो बहू रहती थी तो सास टॉलरेट करती थी, क्योंकि बहू रानी ये बना दे, ये आए हैं इनको दिखा, ये खाना लगा दे, नाश्ता बना दे, अच्छा ऐसे कर दे वैसे कर दे, मुंह से बोलती थी, चीज़ें होती थी, तो साथ रह लेते थे किसी तरह। मतलब मैं सास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। सास को फ़ायदा था बहू को घर में रखने का। आजकल की जो सास है ना जी, लेटेस्ट बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल नया नया जो बन रही हैं, कह रही हैं बहू को रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं। कुछ काम नहीं करेगी घर में, कुछ नहीं कह सकते इसको। एक जनरेशनल गैप है। वैसे एक चीज़ बताऊँ, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी स्टेट ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हो, जो अभी नीचे है ना, वहाँ ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ नहीं सॉर्ट आउट हुई हैं। पर ये लोग जो 20-30 साल पहले यहाँ थे और यहाँ पहुँच गए ना, यहाँ ये सॉर्ट आउट हो गया। ये जिस दिन इनका भी मोह भंग होगा और ये भी थोड़ा ऊपर जाएंगे, इनको भी समझ में आ जाएगी। तो इसलिए क्या प्रॉब्लम है, मेरा ऑडियंस को मैंने मिडिल क्लास की डेफिनेशन, पैसे की डेफिनेशन अपनी तरफ से मैं सब बताता हूँ, लेकिन चक्कर क्या है, बहुत ज़्यादा खुल के बताऊँगा तो कहेगा तू क्लासिस्ट हो रहा है, तू अमीर गरीब हो रहा है, तेरा सब्सक्राइबर बेस कम करे, हम भाग जाएं। तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा, पर आप समझने की कोशिश करें मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो बातें हैं वो थर्ड ऑर्डर तक तो जाती हैं, और ये वाला वीडियो तो डेफिनेटली जा रहा है। ठीक है, जा रहा है नहीं जा रहा, आप बताना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सास भी नहीं रखना चाहती बहू को, चिड़चिड़ापन है। तो सबसे बड़ी चीज़ है सुकून के लिए, क्योंकि दिस चैनल इज़ अबाउट गिविंग सुकून, स्ट्रेस हटा के सुकून के लिए आपको अपनी एक दुनिया करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ कहीं कोई अपनी छोटी दुनिया नहीं है। घर से बाहर निकलते ही ट्रैफिक आपके हिसाब से नहीं चलता, सड़कों पे पानी, गड्ढे, ट्रैफिक जैम, लाइट ख़राब, कभी यहाँ फंस गए वहाँ फंस गए, आपके हिसाब से नहीं। बॉस आपको कैसे ट्रीट करेगा, आपके हिसाब में नहीं, कोई सुकून नहीं। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है, कितने नंबर आ रहे हैं, मार्केट में कितनी नौकरियां होंगी, कंपटीशन क्या होगा, कुछ नहीं पता। एक वो घर की 2-4-5 दीवारी हैं, जो कमरे हैं, वहाँ आप सुकून ढूंढ सकते हैं अगर वहाँ आपके पास है। ये नहीं बताएंगे ये सारे स्टॉक वर्सेस इक्विटी वर्सेस रियल एस्टेट, दस दिस,
वो डीमैट में पड़ा पोर्टफोलियो 30 लाख का, यूक्रेन पे रशिया ने अटैक कर दिया, आपने क्या पाप करे थे, वो 20 लाख का हो गया। वो स्ट्रेस देता है नहीं देता? सुकून कहाँ ढूंढोगे? मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में मत लगाओ, पर फैक्ट ये है कि लगाओ, ज़रूर लगाओ, पर उससे पहले अपनी एक दुनिया बसा लो, अपने सुकून की दुनिया बसा लो, फिर खेल खेलो सारे के सारे। क्योंकि जहाँ आप अपने हिसाब से कपड़े पहन के नहीं घूम सकते, आप अपने हिसाब से उठ नहीं सकते, आप अपने हिसाब से खा नहीं सकते, कोई ना कोई आपको जजमेंटल नज़र से देख ही रहा है कि भाई सुबह, और ये बोल रहा है सुबह जल्दी उठना चाहिए। क्यों उठना चाहिए सुबह जल्दी? नहीं अच्छा होता है, नहीं किसने बोला अच्छा होता है, नहीं हमने ये सुना है। अरे भैया आपका शरीर है, वो रात तक काम कर रहा है, थका हुआ है, ज़बरदस्ती के टंटों में। देख रहे हो यंगस्टर्स का आजकल क्या होता है, एज देख रहे हो, फिल्म स्टार्स और ये कुछ टीवी स्टार्स एंड ऑल दैट, कैसे न्यूज़ आती है इनकी, क्यों कर रखी है अपनी? सुकून नहीं है। क्योंकि वो एक, जिस दिन आपका एक अपना घर हो गया, उस दिन वो आपकी अपनी दुनिया हो गई। एक पहले सीरियल आता था, पता नहीं आप लोगों ने देखा, वागले की दुनिया करके, बहुत साल पहले आता था, मैंने भी खैर ज़्यादा देखा नहीं, नाम ही याद आ रहा है, थोड़े एपिसोड्स याद आ रहे हैं। आपका एक पैटर्न रूटीन होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। आपके घर में एक कॉर्नर होना चाहिए जहाँ पे आपको सुकून आता है। वहाँ आपने वो रॉकिंग चेयर रखी हो, चाहे वहाँ आप बैठ के चाय पीते हो। देखो गहरी सुकून देने वाली बात कर रहा हूँ, वो कैन नॉट कम इन ए प्लेस जहाँ बहुत अभाव है, या दैट प्लेस इज बीइंग शेयर्ड बाय अदर पीपल, टू मेनी अदर पीपल, अननेसेसरली पीपल। ओके माँ बाप, हाँ माँ बाप भी, क्योंकि वो माँ बाप की दुनिया है। माँ बाप को 2 मिनट नहीं लगेंगे ये बोलते हुए, 2 सेकंड नहीं लगेंगे बोलते हुए हमारी छत है, हमारे साथ रहते हो, हमारे हिसाब से होगा। और जिस दिन कह दिया फिर कहाँ जाओगे? और आपने तो जॉइंट लोन ले रखा है, और वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की, पर आपने 20 लाख ले रखा है, तो 20 लाख अपने कहाँ से, कौन सा कमरा निकाल के लेके जाओगे अपने साथ? तो बी वेरी क्लियर इन लाइफ दैट अपनी दुनिया बसेगी, अपने एक खुद का कैसा भी ले लो, 2 कमरे। ये मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये घर होना चाहिए की साइकोलॉजी कैसे है, बिकॉज गुजरात से लिंक है, ठीक है, साइकोलॉजी बताता हूँ इसके पीछे क्या है, ठीक है, मैं भी वहाँ बहुत साल रहा हूँ। साइकोलॉजी ये है कि जब इंसान की अपनी दुनिया बसती है ना, मज़दूर लेवल का भी इंसान है, उसको एक कमरा मिलता है, तब उसका मन करता है कि अपनी एक बढ़िया खाट ले आऊँ, मैं अपना एक दरी ले आऊँ, कोई छोटा टीवी ले आऊँ, कूलर ले आऊँ, तब इकोनॉमी बढ़ती है। जब तक आपकी अपनी दुनिया नहीं ना, आप क्या लगाओगे बताओ? आपकी बीवी को पर्दे चाहिए जो कलर लाइट कलर का, माता जी ने दूसरे लगा रखे हैं, वो चेंज नहीं करने देगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बेटा अपना ही घर है समझो, बोलते हैं काम करने के लिए, अगर मतलब काम करना है आपको तो बेटा अपना घर समझो, बाकी रूल तो हमारे ही चलेंगे। आप समझे? कोई आदमी अपने घर को तभी अपना समझ सकता है जब उस घर में वो कुछ भी अपने हिसाब से कर सकता है। वो नहीं किया जा सकता। किचन के अंदर कुकर किधर रखा जाएगा, 2 लीटर का होगा 5 लीटर का होगा, ये डिसीजन मेकिंग जो घर की मालकिन है वही करती है। अंडा बनेगा नहीं बनेगा, चिकन बनेगा नहीं बनेगा, दारू आएगी नहीं आएगी, पी जाएगी नहीं पी जाएगी, ये अब हर इंसान को कुछ सुकून मिलता है ये सब चीज़ें करके। जब आप 2 कपल को रख लिया आपने, अपनी अलग से नहीं दुनिया बसाई, तो लेट्स इमेजिन आप सब नॉनवेज खाते हैं और आपकी जो वाइफ है वो नहीं खाती, आपके माता पिता खाते हैं, आप भी खाते हो, आपकी बीवी तो विचलित हो रही है, या वाइसे वर्सा कर लो इसको। अगर आप अकेले उससे अलग दुनिया में रहेंगे तो एक पति तो बीवी से एडजस्ट कर सकता है इजीली, वो कहेगा ठीक है यार मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर बार कुछ कर लूँगा, यू डोंट लाइक इट, किचन में नहीं बनेगा, यू शुड नॉट फील बैड, आई लव यू। वो एडजस्टमेंट ईजी है। पति और पत्नी में एडजस्टमेंट इज़ ईजी क्योंकि बहुत सिंपल लेवल पे हो रहा है, बड़े लेवल पे नहीं हो रहा। सिमिलरली मतलब अगर हस्बैंड वाइफ सपोज अलग तरह से कुछ खाते पीते हैं, अलग सिस्टम है, दे कांट डू इट इन फ्रंट ऑफ द इन लॉज, द पेरेंट्स, एंड वो फिर दुनिया बसी किधर। अच्छा वो जो एल्डरली कपल है ना, मैं उनको बताना चाहता हूँ भाई सुखी तुम भी नहीं हो, ज़बरदस्ती अपने बेटा बहू को साथ रख के ये मत सोचो बहुत ग्रेट अचीवमेंट होगी। वो तुम्हारा आपका स्पेस भी तो जा रहा है। आप अपना खुल के लड़ नहीं सकते अपने पति से। सास तो लड़ ही नहीं पाती। सास का क्या होता है, सास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सास जो थी मम्मी
वो अपने पति से खूब लड़ती थी, जैसे सारी औरतें लड़ती हैं, और बेटा रोज़ देखता था। पर जब बहू आ जाती है तो सास उसके सामने लड़ नहीं सकती। अगर वो रोज़ लड़ेगी तो कहेगी कि यार तुम लड़ते तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे। ये एक सांस बंध जाता है। कई बार तो मन करता ही है ना पति की फ्रस्ट्रेशन, तो पति की फ्रस्ट्रेशन भी बहू पे निकलती है। और बहुएं आज के दिन लेती नहीं है भाई, वो टेंशन लेती नहीं है, टेंशन देती हैं। तो यह क्योंकि असल में तो भैया फिर वो भी तो है ना, हमारे यहाँ जितनी भी देवियों के रूप हैं औरतों में पूजे जाते हैं, रौद्र रूप भी उन्हीं के पूजे जाते हैं। तो आपने ये कैसे आंक लिया कि मतलब अगर एक लेडी ऐसा करेगी तो दूसरा एम्पायर विल नॉट स्ट्राइक बैक। तो जब ये ऐसा होता है ना, तो फिर वो दुनिया में जहर खुल जाता है। और यहाँ सिर्फ दोषी मैं एक इंसान को बताऊँगा या दो को, सासू माँ का पति और बहू का पति। सास बहू की कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ब्लेम नहीं कर सकते, उनने तो वो होना ही है, वो तो होना ही है। अगर पति अपनी पत्नी को एक नई दुनिया नहीं दे सकता तो उसको कोई हक नहीं है शादी करने का, इज़ द मैसेज। घर नहीं खरीद सकते तो बहुत घर हिंदुस्तान में बने हुए हैं जहाँ किराए पे लिए जा सकते हैं, पर आपको अपनी दुनिया बसानी है, अलग से बसानी है। नहीं बसाओगे जीवन में सुकून नहीं आएगा। बहुत लड़के यूँ सोचते हैं मैं 20,000 किराया बचा लूँगा, माँ बाप पे लटक लूँगा, खाना घर में बन जाएगा, 20,000 रुपये का उसमें सेविंग हो जाएगी, मैं SIP में कर लूँगा और मैं पता नहीं क्या हो जाऊँगा, और मेरी बीवी नौकरी बच्चा पल जाएगी, हम माँ बाप को चूस लेंगे। ऐसे भी बहुत लड़के हैं और बहू बेटे हैं। तो मैं यहाँ पे कोई एक जनरेशन के तरफ नहीं हूँ और एक के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है। सब तरह के देखने को मिलते हैं शेप साइज़, और छोटा नहीं, बहुत बड़े नंबर्स, बहुत एक्सपीरियंस है इन कंसल्टेशंस का। तो माँ बाप आपको भी एक्सप्लॉइट होने की ज़रूरत नहीं है। जब बच्चा लड़का कॉलेज में जाके कहीं हॉस्टल में अकेला रह सकता है, कहीं नौकरी कर रहा होगा, दूर कर रहा होगा, यहाँ कर रहा होगा, कल को उसकी बदली हो जाए फिर भी तो रहेगा ना। छोटू बेबी है क्या, गोलू बेबी है क्या? आप कहोगे कि नहीं फिर हमारा टाइम पास कैसे होगा? फिर आपका टाइम पास हस्बैंड वाइफ का होगा, और फिर कोई बोलेंगे हस्बैंड नहीं है तो क्या होगा, ऐसा भी पूछेंगे लोग। वहाँ लीवरेज कम हो जाता है नखरे करने का। ये भी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी है। क्वेश्चन ये है कि फिर आपको वो दुनिया, फिर आपकी एक दुनिया का एक एस्पेक्ट चला गया, फिर आप कहते हो कि यार ये दुनिया तू ही बसा ले। जब तक एक घर में एक ही आदमी की दुनिया बस सकती है, एक ही कपल की, ये चीज़ याद रख लेना। और हर इंसान को अपनी एक छोटी सी दुनिया चाहिए। तो यही कॉन्फ्लिक्ट है, हर इंसान को एक दुनिया चाहिए। तो हो सकता है किसी इंसान को कमरा दे दिया जाए, भाई इसमें तेरे को जो करना है तू कर ले, बाकी ड्राइंग रूम में ये लगेगा, वील कॉल द शॉट्स। तो उस इंसान को, बुजुर्ग भी है तो एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो अकेला रहना एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको चॉइसेस एक्सेप्ट करनी है कि मेरे से अकेला नहीं रहा जाएगा, तो फिर मैं एक कमरे में अपना, जहाँ मुझे फ़ोटो लगानी है, पूजा करनी है, बेडशीट लगानी है, यहीं तक मेरा डोमेन है, पावर है, इन्फ्लुएंस है। बाकी इसके बाद वो है। अगर आप कहते हो नहीं तो घर मेरा है, सारा मेरे हिसाब से चलेगा, तो कलेश होगा ही होगा, 100% होगा। बिकॉज एवरीबडी डिजर्व्स द दुनिया। ये मम्बो जम्बो तो नहीं लगा, आई होप एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं लगा जैसा लगा मुझे बताना। ये चीज़ थोड़ी गहरी चीज़ है, इसको शांति से घर में डिस्कस करना है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। किचन में बर्तन कैसे रखे जाएंगे, मेड कितने बजे आएगी, क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इश्यूज़। वो 6 बजे आके बर्तन सुबह सुबह संडे को पड़म 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 कर रही है और नींद खुल रही है, तो इरिटेशन लेवल बढ़ते हैं। पर दुनिया किसकी है? 5 बजे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले की, उसको तो 6 बजे तक तो दोपहर हो रही होती है उसके लिए, तो ठीक है। तो जिसकी दुनिया है, मैं इसको कई बार कहता हूँ, फिल्म प्रोड्यूसर ही डिसाइड करता है हीरो हीरोइन कौन होंगे, डायरेक्टर साहब से ज़्यादा नहीं चलती। वो जिसका पैसा है वही डिसाइड करेगा। तो सेम चीज़ है, गो फॉर योर ओन दुनिया। अपनी दुनिया में जब होगे तब कभी कभी दूसरे की दुनिया में जाके रह सकते हो, दूसरे की दुनिया वाला आपकी दुनिया में आके थोड़े दिन रह सकता है, एंड इसी तरह प्रेम और संबंध रहते हैं। पर अपनी दुनिया को चेरिश करो। थैंक यू वेरी मच।